नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के ओपिनियन पोल के बारे में। तो आप सभी साथी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के ओपिनियन पोल के बारे में कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो 3 कैंडिडेट्स खड़े थे, जातीय समीकरण क्या यहाँ पर बैठ रहे हैं और बाड़मेर जैसलमेर में कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर हम बात करें अगर शिव विधानसभा क्षेत्र की, तो उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और रविंदर सिंह भाटी शिव से विधायक है। तो उम्मीदवार बेनीवाल को 1 लाख के आसपास वोट यहाँ मिल सकते हैं और रविंदर सिंह भाटी को 1,10,000 और कैलाश चौधरी को यहाँ से 20,000 वोट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल 10,000 वोटों से पीछे रह सकते हैं, क्योंकि शिव में जो फतेह खान ने रविंदर सिंह भाटी के सामने चुनाव लड़ा था, मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। तो वो उम्मीदवार बेनीवाल के लिए एक बहुत बड़ी हैट्रिक होगी। यहाँ उम्मीदवार 10,000 वोटों से पीछे रह सकते हैं। और दूसरी विधानसभा की बात करेंगे हम जैसलमेर विधानसभा की, जो राजपूत बाहुल्य और मुसलमान बाहुल्य सीट मानी जाती हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल को 70,000 के आसपास वोट मिल सकते हैं और रविंदर सिंह भाटी को 1 लाख और कैलाश चौधरी को यहाँ पर 30,000 वोट मिल सकते हैं। यानी उम्मीदवार बेनीवाल 30,000 वोटों से पीछे रह सकते हैं। और तीसरी विधानसभा सीट की बात करेंगे हम बाड़मेर की, तो ये जाट बाहुल्य सीट भी मानी जाती है। तो उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ पर 90,000 वोट, रविंदर सिंह भाटी को 70,000 और कैलाश चौधरी को 45,000 वोट, यानी उम्मीदवार बेनीवाल 20,000 वोटों से आगे रह सकते हैं। क्योंकि उम्मीदवार बेनीवाल की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी पकड़ थी और यहाँ से प्रियंका चौधरी विधायक हैं, जो कि निर्दलीय विधायक है। उन्होंने कैलाश चौधरी का समर्थन किया, लेकिन इतना प्रभाव प्रियंका चौधरी का बाड़मेर विधानसभा में नहीं रहा जितना उम्मीदवार बेनीवाल, हरी चौधरी, हेमाराम चौधरी का रहा। और बाड़मेर की पूरी कांग्रेस की टीम उम्मीदवार बेनीवाल के साथ नजर आई। तो उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से 20,000 की लीड ले सकते हैं। और रविंदर सिंह भाटी की अगर हम बात करें, तो रविंदर सिंह भाटी को बाड़मेर शहर की लगभग 15 से 20,000 वोट यहाँ से मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी पचपदरा विधानसभा सीट की, जहाँ पर कांग्रेस की मदन प्रजापति विधानसभा में उम्मीदवार थे। तो उम्मीदवार बेनीवाल को लगभग 65,000 वोट यहाँ पर मिल सकते हैं। और आरएलपी के थान सिंह डोली, उनको भी 30,000 वोट मिले थे। तो वो सीधे के सीधे उम्मीदवार बेनीवाल के पास शिफ्ट हो जाएंगे। रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो उनको वहां पर 60,000 और कैलाश चौधरी की बात करें तो वहां पर अभी जो अरुण चौधरी बीजेपी के विधायक है, तो उनको 50,000 के आसपास कैलाश चौधरी को भी वोट मिल सकते हैं। यानी उम्मीदवार बेनीवाल पचपदरा की जो विधानसभा है, यहाँ पर पचपदरा से उम्मीदवार बेनीवाल आगे रहेंगे, क्योंकि आरएलपी और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक मिलाया जाए तो वोट बैंक अधिक हो जाता है। और यहाँ पर लगभग वोटिंग थोड़ी कम हुई है, तो उसको मिलाकर उम्मीदवार बेनीवाल को 65,000 वोट मिल सकते हैं। बात करें सिवाना की, तो सिवाना में लगातार 3 बार बीजेपी के विधायक भी रहे, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण वहां पर विधानसभा का चुनाव बार बार हार जाते हैं। इस बार भी 2 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, एक सिवाना से सुनील परिहार और दूसरे मानवेंद्र सिंह। तो उनकी कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के वोटों की बात करें, तो सुनील परिहार के वोट सीधे के सीधे उम्मीदवार बेनीवाल के पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो रविंदर सिंह भाटी वहां से लगभग 20,000 वोटों से आगे रह सकते हैं। कैलाश चौधरी को 42,000, रविंदर सिंह भाटी को 75,000 और उम्मीदवार बेनीवाल को 55 से 60,000 वोट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सिवाना से भी उम्मीदवार बेनीवाल 20,000 वोटों से पीछे रह सकते हैं, क्योंकि सिवाना में राजपूत बाहुल्य और सीट है। तो यहाँ पर 3 बार हमीर सिंह भायल जो विधायक रहे हैं, तो उनका प्रभाव भी है जो माना जाता है। बात करें गुड़ामालानी क्षेत्र की, तो गुड़ामालानी में जाट वोटर्स की संख्या लगभग 80,000 के आसपास है और विष्णुई वोटों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। तो उम्मीदवार बेनीवाल को यहाँ पर 1 लाख वोट है जो मिल सकते हैं। रविंदर सिंह भाटी को यहाँ पर लगभग 50 से 60,000 वोट ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ामालानी में मिल सकते हैं, क्योंकि विष्णुई समाज के 40,000 वोट है, तो उनमें 30,000 वोट रविंदर सिंह भाटी को मिलने की आशंका थी। तो उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से 40,000 वोटों से गुड़ामालानी से उम्मीदवार बेनीवाल आगे रहेंगे। बात करें सोहटन विधानसभा क्षेत्र की, तो ये मुस्लिम मेघवाल और जाट कम्युनिटी की मिश्रित ये सीट मानी जाती हैं। यहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल को 1,10,000, रविंदर सिंह भाटी को 50,000 और कैलाश चौधरी को 70,000 वोट यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्तमान में आदुराम मेघवाल विधायक है, तो उनकी
बहुत अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बात करें बायतू की, तो बायतू में उम्मीदवार बेनीवाल को 1,40,000 वोट, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मतदान अगर हुआ है कहीं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में तो बायतू में 82% मतदान हुआ है। रविंदर सिंह भाटी को 20,000, कैलाश चौधरी को 40,000। तो यहाँ से 1,20,000 रविंदर सिंह भाटी से उम्मीदवार बेनीवाल आगे रहेंगे। तो उम्मीदवार बेनीवाल को कुल मिलाकर 7,30,000 वोट लोकसभा क्षेत्र में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी को 5,45,000 और कैलाश चौधरी को 3,42,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य जो 55,000 वोट है वो अन्य कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बात करें उम्मीदवार बेनीवाल की, तो ये सीट कांग्रेस के जाती खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लगभग 1,85,000 के आसपास उम्मीदवार बेनीवाल ये चुनाव